हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय की सहायता से जो कूलॉम का नियम है उसके सूत्र की स्थापना करने वाले हैं। और यह टॉपिक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको यह टॉपिक भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे कि इस सूत्र को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया जिसके केंद्र O पर एक प्लस Q आवेश रखा है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र E जो है वह बाहर की ओर है, क्योंकि प्लस का चार्ज लिया है। प्लस और प्लस जो होता है जब हम लेते हैं तो E की जो डायरेक्शन वो बाहर की ओर होती है, और यदि हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तब जो E की डायरेक्शन होगी वह अंदर की ओर होगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लेंगे। मान लीजिए ले लिया हमने अल्पांश, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है dA। जैसे हमने गॉस की प्रमेय में किया था सेम वैसे ही है। और यहाँ पर इस पृष्ठ पर कोई एक आवेश Q0 भी मान लेते हैं, यहीं पर एक आवेश Q0 मान लेंगे। तो चित्र तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। जो जो हमने इस चित्र में किया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले माना एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र O पर कौन सा आवेश माना हमने, प्लस Q आवेश माना, प्लस Q आवेश रखा है। फिर इससे R दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया, माना इससे यानी कि बिंदु O से या प्लस Q आवेश से, माना इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह कितनी है, वह E है। फिर हमने क्या किया, इस पृष्ठ पर एक अल्पांश dA ले लिया, माना पृष्ठ पर एक अल्पांश dA है। तब हम क्या करेंगे, जो विद्युत फ्लक्स गुजारेंगे सबसे पहले इस अल्पांश से ही गुजारते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाई अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा E इंटू dA कोस थीटा। चूँकि हम जो विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं वह केवल अल्पांश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, यानी जो छोटे क्षेत्रफल के कारण, तब जो विद्युत फ्लक्स होगा वह भी हम थोड़ा ही दिखाएंगे, यानी हमने d माना है इनमें। अब यहाँ पर क्या है, E और dA दोनों के बीच का जो एंगल है वह कितना है, यहाँ पर थीटा जो है वह 0 है, क्योंकि E की डायरेक्शन में। तब जो कोस थीटा हो जाएगा कोस 0, यानी कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब ये हो जाएगा d फाई E बराबर E इंटू dA। अब हमने क्या किया है, केवल विद्युत फ्लक्स जो गुजारा है वह अल्पांश से गुजारा है। अब हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ को ही ले लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर जैसे हमने गॉस की प्रमेय में किया था, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया था, सिग्मा का चिन्ह भी लगा सकते हैं योग को, तब ये इंटीग्रेशन d फाई E बराबर आ गया इंटीग्रेशन E इंटू dA। अब छोटे छोटे जो विद्युत फ्लक्स हैं वह पूरा ही विद्युत फ्लक्स हो गया, यहाँ पर आ गया E इंटीग्रेशन dA।
अब हम किसकी सहायता से निकाल लें इसे, इस सूत्र को निकाल लें हम गॉस की प्रमेय की सहायता से। तब गॉस के नियम के अनुसार यह कितना होगा, यह होता है Q बटे एप्सिलॉन नोट, और जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R। सबसे पहले इसमें इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम पहले तीव्रता ही ज्ञात कर लेंगे इसमें। ये जो कि तो E, और जो इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा 4 पाई R²। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, इसको यदि हम हल करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R² आ जाएगी। तो यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कहा जाए तो कितनी आ जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R²। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कूलम्ब के सूत्र की स्थापना करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पृष्ठ पर कोई एक आवेश मान लेंगे Q0। तो यहाँ इसके बाद क्या करेंगे कि माना पृष्ठ पर कोई अन्य आवेश Q0 है, तब Q व Q0 के बीच लगने वाला बल जो होगा वह F बराबर, क्योंकि जो वैद्युत बल होता है वह होता है E इंटू Q0 के। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। इससे कि क्या आ गया कि F बराबर E इंटू Q0। तब F बराबर आ जाएगा, E बराबर कितना आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R², और Q0 के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तब ये आ गया Q0। तब जो F बराबर आ गया हमारे पास वह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R²। और यही कूलम्ब ने बताया था कि जो दो विद्युत आवेशों के बीच बल लगता है यानी वैद्युत बल, वह क्या होता है, वह होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R²। तो इस प्रकार हमने गॉस के नियम की सहायता से कूलम्ब के सूत्र की उत्पत्ति कर ली है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह अदर क्वेश्चन में पूछी जाती है कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलम्ब के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।